Good morning, students. Today we will read and solve the further question answer of lesson 1, class 5th, EVS. The name of the chapter is Super Senses. So, say it with sounds. अलग अलग तरह की आवाजों से कुछ बोलना. Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving message. इसमें ये हमको बताया गया है कि बर्ड्स और डॉल्फिन की तरह आप भी आवाजों के माध्यम से एक भाषा बना सकते हैं जिससे कि आप अपने जो मैसेज संदेश होते हैं एक दूसरे को दे सकते हैं. रिमेंबर, यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स विथ ओनली साउंड्स एंड नो वर्ड्स. याद रखें, आपको अपने जो दोस्त हैं उनसे जब बात करनी है तो खाली साउंड्स के माध्यम से करनी है, उनमें वर्ड्स का इस्तेमाल आपने नहीं करना है. हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल. कैसे और कहां आपको एक अलार्म कॉल की जरूरत पड़ जाएगी. कहने का मतलब यह है कि कहां और कैसे कोई पता नहीं है, कब भी आपको ये साउंड्स निकालने की जरूरत पड़ जाए किसी को कुछ बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द टीचर इज कमिंग टू द क्लासरूम. इसमें बोला गया है कि उदाहरण के लिए जो आपके टीचर क्लासरूम में आते हैं और आपका ध्यान कहीं और होता है, तो अगर आप ये साउंड्स जैसे साउंड्स अलग अलग प्रकार के साउंड से अपने दूसरे दोस्तों को समझा सकते हैं कि टीचर क्लासरूम में आ रहे हैं और आप क्लास में ध्यान दीजिए. नेक्स्ट, स्लीपिंग, वॉकिंग, सोना और जागना. Some animals go in a long deep sleep in certain season, then they are not seen for many months. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि एक किसी निश्चित सीजन, किसी ऐसे मौसम में डीप स्लीप, बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं. Then they are not seen for many months, जिसके कारण कि वो कई महीने तक नहीं दिखते हैं. Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? Where do you think they have gone? क्या आपने कभी महसूस किया है कि सर्दियों के दिनों में लिजर्ड जो छिपकली होती है वो हमें घर में दिखाई नहीं देती है, तो वहां वो उस समय कहां चली जाती है? क्या आपने कभी सोचा है? सो द आंसर इज यस, आई हैव नोटिस्ड इट. आई थिंक टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड दे शिफ्ट टू सम सेफ एंड कंडक्टिव प्लेसेस. हाँ, ये नोटिस किया है मैंने नोटिस किया है. मैं ये सोचता हूं कि वो जब सर्दी होती है तो अपने आप को कहीं ऐसी जगह पर शिफ्ट कर लेते हैं जहां पर उसको सर्दी ना हो और वो अपने आप को सर्दी से बचाए, इसलिए वो किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाती है जिसकी वजह से वो सर्दियों में हमें दिखाई नहीं देती है. नेक्स्ट, स्लॉथ. ये आपको पिक्चर देखिए, इसमें एक स्लॉथ कोई एक टाइप का एनिमल है, इसकी ये पिक्चर आपको दिखाई गई है. इट लुक्स लाइक ए बियर बट इज नॉट. ये भालू की तरह दिखाई देता है मगर भालू नहीं है. इट इज ए स्लॉथ. ये क्या है? स्लॉथ है. इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग व्हाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच. इसमें बोला गया है कि वो एक दिन में 17 घंटे एक जो ट्री होती है उसकी एक टहनी पर लटका रहता है ऊपर. द स्लॉथ इट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री. वो इसके पत्तों को खाता है. ऑन विच इट लाइव्स, जिसकी वजह से वो जिंदा रहता है. इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स. बहुत ही मुश्किल से किसी और चीज की इसको जरूरत रहती है. When it was eaten enough leaves from the tree, it moves to the nearby tree. जब वो एक पेड़ के बहुत पत्ते खा लेता है तो फिर वो दूसरे पेड़ पे चला जाता है. Sloths live for about 40 years. कितने टाइम जिंदा रहता है? 40 years तक. In that time they move around only 8 trees. और इन 40 सालों में वो केवल 8 पेड़ों को बदलता है, 8 पेड़ों में इधर उधर जाता है. Once a week it comes down from the tree to relieve itself. इसमें बताया गया है कि केवल एक हफ्ते में एक बार वो पेड़ से नीचे आता है. किसके लिए? रिलीव होने के लिए. रिलीव मीन्स फ्रेश होने के लिए या टॉयलेट वगैरह जाने के लिए. नेक्स्ट, यहां पर एक ये शेप दी हुई है, इसको 24 आवर्स में रिप्रेजेंट किया गया है. तो आप देखिए इसमें कितने गैप्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल
इसमें 12 गैप्स हैं और ऑर्स कितने हैं 24, तो 24 को 12 से प्रेजेंट किया गया है। सो 1 गैप कितना रिप्रेजेंट करता है 24/2 इक्वल टू 2 ऑर्स फॉर ऑफ ईच गैप। जो एक गैप है वो 2 ऑर्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये 1 गैप है इसको हम 2 ऑर्स मानेंगे। सो इफ यू वर टू शो ए स्लॉथ डेली रूटीन स्लीपिंग एंड वॉकिंग in a 24 hour clock, which is what the clock would look like। ये बताया गया है कि ये जो नीचे आपको स्लॉथ दिखाया गया है, अगर इसका जागना और उठना इसको आप इस क्लॉक में 24 आवर्स का जो एक क्लॉक है इसमें रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो इसमें ये जो इसमें ये ब्लैक ब्लैक शेडिंग करी हुई है, ये क्या दिखा रहा है हमको, टाइम फॉर विच स्लीपिंग टाइम फॉर स्लॉथ, ये है स्लीपिंग टाइम ऑफ स्लॉथ। तो कितना होगा इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 इंटू 2 इक्वल टू 18 आवर्स। 18 आवर्स ये सोता है और ये जो व्हाइट व्हाइट वाला यहां पर बचा है ये क्या है, टाइम फॉर विच स्लॉथ इज अवॉक, जिसमें वो सोता नहीं है। सो 1 2 3, सो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 आवर्स। 6 आवर्स वो नहीं सोता है और 18 आवर्स वो सोता है। सेम इसी तरह आप लिजर्ड का भी इसमें कर सकते हैं कि वो विंटर्स में कितना सोता है। गिवन हियर इन द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स, राइट बिलो ईच पिक्चर फॉर हाउ मेनी आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीप्स। जैसे सेम यहां पर ये है, ऐसे ही आपको यहां पर भी ये एक शेप दे रखी है, ये क्लॉकवाइज 24 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका जो शेडेड पोर्शन है ये स्लीपिंग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 2 आवर्स को करता है, तो जितने जितने होंगे उसको 2 से इंटू कर देंगे। सो काउ का 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 आवर्स, पाइथन का 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 इंटू 9 इक्वल टू 18 आवर्स, जिराफ 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 आवर्स, कैट 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 आवर्स। Next, when you see different animals, do you have any questions about them? Make a list of 10 such questions. आप अलग अलग प्रकार के जब जानवरों को देखते हैं, क्या उनको देखकर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनानी है जिसमें कि कम से कम 10 क्वेश्चन होनी चाहिए। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यस, हाँ, व्हेन आई सी डिफरेंट एनिमल्स मैनी क्वेश्चंस अराइज इन माई माइंड, लाइक जब हम अलग अलग प्रकार के जानवरों को देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आते हैं क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रकार के आते हैं जो इस प्रकार हैं। 1, कैन दिस एनिमल्स टॉक विथ ईच अदर, क्या ये आपस में बात करते होंगे। 2, कैन दिस एनिमल्स अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेजेस, क्या ये जो एनिमल है ये हमारी भाषा को समझते हैं, समझ सकते हैं। 3, कैन दिस एनिमल्स अंडरस्टैंड ईच अदर लैंग्वेजेस, क्या ये सभी जानवर आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज समझ सकते हैं। कैन दिस एनिमल्स अंडरस्टैंड वन अनदर्स फीलिंग, क्या ये सारे जो जानवर हैं वो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकते हैं। हाउ कैन दीज एनिमल्स गेस द इमिनेंट नेचुरल कैलेमिटी मच बिफोर इट हैपेंस। इमिनेंट नेचुरल कैलेमिटी, ये प्राकृतिक आपदा जो होती है उसको बोला जाता है। कैसे, इसमें यह बताया गया है कि ये जो एनिमल्स होते हैं ये किसी प्राकृतिक आपदा को आने से पहले ये उसको कैसे महसूस कर सकते हैं। हाउ मच यूजफुल आर दीज एनिमल्स, कैसे ये जो एनिमल्स हैं वो क्या है, मच यूज, बहुत ज्यादा लाभदायक हैं, यूजफुल हैं, काम आने वाले हैं, क्यों हैं, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट 7, इफ देयर वर नो एनिमल्स ऑन द अर्थ व्हाट वुड हैव हैपन। इसमें यह कहा गया है इफ देयर वर नो एनिमल्स ऑन द अर्थ, यदि पृथ्वी पर जानवर नहीं थे तो क्या हो सकता था। व्हाट विल हैपन इफ ऑल एनिमल्स आर किल, यहां पर यह बोला गया है क्या होगा जब सारे के सारे जो जानवर हैं वो किल हो जाएं। सो स्टूडेंट्स, यू विल write down the question answers in your notebook and send me the pictures of your question answer.